चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्ण। You can get 20 from coins. It's not fail. हरे कृष्ण। सो हम श्री उपनिषद स्टार्ट करने वाले हैं आज से। बहुत ही अमेजिंग स्क्रिप्चर है ये। किसी को पता है कितने उपनिषद हैं इन टोटल, जो मेजर उपनिषद हैं? आई थिंक प्रभु 7 है या 8। 108 प्रभु। And then I got some of the peas. यस 108। 8 आपका ठीक था, 100 मिसिंग था सिर्फ। मेरी वॉल्यूम क्लियर है? एक डिवोटी का भी मैसेज। हाँ हमें तो क्लियर आ रहा है प्रभु। वॉल्यूम क्लियर है ना? मैं लैपटॉप पे ही हूँ प्रभु, मोबाइल पे नहीं हूँ। ठीक है, सबको क्लियर है ना? किसी को कोई इश्यू तो नहीं वॉल्यूम का? और है तो बताओ, अभी फिक्स करेंगे। अनलेस आपकी तरफ से प्रॉब्लम है तो फिर तो आप ही को फिक्स करना होगा। ओके, तो 108 उपनिषद हैं। हाँ राघव प्रभु, आप ट्राई करें लॉग इन करने का। 108 उपनिषद हैं और उन 108 उपनिषद में से बहुत प्रोमिनेंट उपनिषद जो है वो है श्री ईशा उपनिषद। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने बहुत कम समय में जितनी बुक्स ट्रांसलेट करी है इंग्लिश में अपने लाइफ में, उन्होंने ट्रांसलेट करी भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु जो हम कर चुके हैं अभी, उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम इस बुक के बाद करेंगे भगवान की इच्छा रही तो, और बाकी कुछ और बुक्स हैं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं, जैसे टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य वगैरह वगैरह। बट ये 108 उपनिषद में श्रील प्रभुपाद ने ईशो उपनिषद को ही सिर्फ चूज करा ट्रांसलेट करने के लिए। अब सोचें इसका इंपॉर्टेंस कितना होगा भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सारे उपनिषदों में गोपालतापनी उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, काफी सारी बड़ी लंबी लिस्ट है इनकी उपनिषदों की। उसमें से श्रील प्रभुपाद ने श्री ईशोपनिषद को चूज करा।
अब ये श्री ईशोपनिषद जो ग्रंथ है, इसमें श्लोक सिर्फ 18 है। सबके पास बुक है श्री ईशोपनिषद अपनी पर्सनल? अगर नहीं है तो प्लीज ले लें, इट्स गुड टू हैव। अदरवाइज ऑनलाइन लिंक तो एक विनीत प्रभु ने भेजा ही ग्रुप के ऊपर। तो बुक तो है लेकिन वही हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। मेरी मम्मी को On my थोड़ा secret bag. हाँ समझ that's लगता another concern। टेम्पल में। हिंदी में पता नहीं यहाँ मिलती भी है कि नहीं, बट इंडिया से शायद मिलेगी तो कोई। मैंने तो हिंदी में आज तक देखी नहीं है बुक, क्योंकि कभी ढूंढी नहीं, बट होगी तो जरूर फॉर श्योर। और वो भी है हमारे पास, ईशोपनिषद सुबोधनी भी है, हाँ हाँ वो भी इंग्लिश में ही है। जी। ओके, ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर हिंदी में कहीं से अरेंज होती है तो। आप मेलबर्न में है ना मम्मी तो अभी? यस प्रभु, यस। ओके। तो अब ये जो ईशोपनिषद है, ईश का मतलब किसी को पता है क्या होता है? ईश, ईश का मतलब क्या है? ईश का मतलब है, ईश शब्द आ रहा है ईश्वर से। ईश्वर मतलब ईश, जहां से ये शब्द ईश आ रहा है इसका मतलब है द सुप्रीम कंट्रोलर। इसलिए भगवान को परम ईश्वर भी बोला जाता है, द सुप्रीम कंट्रोलर। हम भी सब ईश्वर हैं, बट हम बहुत छोटे से कंट्रोलर हैं। किस चीज के कंट्रोलर हैं? आज ये नहीं खाऊंगा, आज वो खाऊंगा टाइप्स वाले। हम बहुत छोटे कंट्रोलर हैं, बट भगवान क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो और ईश उपनिषद, उपनिषद का मतलब हुआ वो ज्ञान, वो नॉलेज जो हमारे को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड भगवान श्री कृष्ण के करीब लाए। जो ये सुप्रीम कंट्रोलर है, ये ज्ञान हमें उनके करीब लेके आएगा। तो हम देखेंगे इस पूरे 18 श्लोकों में, और कोशिश करेंगे कि हर क्लास में एक श्लोक कवर हो। उसके लिए एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज पहले ही पढ़ के आना, एक बारी उस पूरे परपोर्ट को रीड करके आना, क्योंकि मैं पूरा पूरा परपोर्ट नहीं पढ़ूंगा क्लास के अंदर। पूरा जो तात्पर्य है वो क्लास में नहीं पढ़ूंगा। अगर आप खुद से पढ़ के आओगे पहले से तो बहुत इजी रहेगा समझना भी नेचुरली। तो प्लीज पहले से ही पढ़ के आए। खुद का एंथुजियाज्म भी बना रहता है जब हमारे को चीज समझ आती है, और वो अच्छे से समझ आने के लिए हमारा पढ़ना जरूरी है। तो ईशोपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या है? वो ज्ञान जो हमारे को भगवान श्री कृष्ण के करीब लाए। उपनिषद का मतलब ये होता है कि जो नियर पास बैठ के सुना जाए गुरु से शिष्य द्वारा। इसलिए इसको ईश उपनिषद का मतलब है कि ये ज्ञान हमारे को भगवान के करीब लेके आएगा। अब ये जो उपनिषद है, ये बेसिकली जो भौतिक विज्ञान है, जो मॉडर्न साइंस है, हाँ, उसको बहुत जगह पे चैलेंज करता है। हाँ, बहुत जगह पे उसको चैलेंज करता है। मॉडर्न साइंस में एक कुछ चीजें बड़ी कॉमन है। क्या है? कि प्रकृति में नियम सिर्फ चल रहे हैं, और वो नियम, जो प्रकृति के नियम जो अपने आप ही चल रहे हैं, वो नियमों के आधार पे प्रकृति चल रही है। मतलब ऑटोमेटिक लॉज अपने आप प्रकृति में चल रहे हैं, बाई चांस वो सब नियम आए हैं प्रकृति में जिसके द्वारा प्रकृति चल रही है। और ये बोल के वो क्या चीज का खंडन कर रहे हैं? जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या चीज को अवॉइड कर रहे हैं? ये बात बोल के वो क्या अवॉइड करते हैं कि हाँ, इसके पीछे एक इंटेलिजेंस है, इसके पीछे एक बुद्धि है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो इस सृष्टि का संचार कर रहा है, पालन कर रहा है, संहार कर रहा है। जो इस सृष्टि को चला रहा है, इसके पीछे एक इंटेलिजेंट डिजाइनर है। इसको रिजेक्ट करने के लिए क्या साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि हर चीज
अपने आप सेट ऑटोमेटिक नियमों पे चल रही है प्रकृति के, बट किसकी प्रकृति है उसका कोई उत्तर नहीं है। तो इसलिए अब ये इस ईशोपनिषद में हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो प्रभुपाद डीटी वर्शिप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मॉडर्न साइंस को हमने जैसे अभी बोला उसको सामने रख के स्मैश कर रहे हैं। अपने परपोर्ट्स में श्रील प्रभुपाद बहुत सारी ऐसी चीजें देंगे जो इस बुक को बहुत वैल्यूएबल बनाती है। इसीलिए 4 बुक्स जो प्रभुपाद ने भक्ति शास्त्री कोर्स के लिए चूज करी थी, उसमें भगवत गीता हम कर चुके हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन हम कर चुके हैं, तीसरी है श्री ईशोपनिषद जो हम शुरू कर रहे हैं अभी, और फिर उपदेशामृता नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये 4 बुक्स हैं जो बहुत वैल्यूएबल स्टेपिंग स्टोन नहीं बट बहुत वैल्यूएबल बेस है हमारी भक्ति का। स्टेपिंग स्टोन इसलिए नहीं है हमारी भक्ति का ये कि हम इसके ऊपर नहीं जाने वाले, हम इसी को जीने वाले हैं। तो हमारी भक्ति का ये बेस है, हमें इससे आगे निकल के और कुछ प्राप्त नहीं करना। इसी में ही प्रभुपाद ने बहुत सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे रखी है परफेक्शन प्राप्त करने की। हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप देखते जाओगे कितना सिंपल तरीके से इतने डीप फिलोसफी को प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। तो अभी हम उस पे आ रहे हैं इंट्रोडक्शन पे, इसके ईशोपनिषद के इंट्रोडक्शन पे। अगर किसी के पास बुक है तो सामने खोल सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पे मैं दिखा सकता हूँ, बट प्रॉब्लम है इसकी मैं स्क्रीन पे अगर दिखाऊंगा तो सारे पढ़ने बैठ जाएंगे जो भी पढ़ना नहीं है हमें। अब जो जिस ईश्वर की बात करी गई है इस बुक में वो रेफर किया गया है परमात्मा को, जो 4 भुजाओं वाले विष्णु का जो रूप है उन परमात्मा को रेफर किया गया है एज ईश्वर इस बुक में, जिस ईशोपनिषद जिसकी चर्चा की जा रही है ये। तो परमात्मा जो है उनका स्वरूप कैसा है पता है किसी को? 3 विष्णु हैं। एक विष्णु है करुणोदक्षाई विष्णु, जिनको महाविष्णु भी बोलते हैं, जिनके शरीर के पोर से उनके शरीर के पोर से सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और उन ब्रह्मांड में वो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में एंटर करते हैं, और जहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उनकी नाभि से होती है, सृष्टि लीला जब शुरू होती है भगवान की। अब वो गर्भोदक्षाई विष्णु की एक्सपेंशन है शिरोदक्षाई विष्णु, जो तीसरी विष्णु एक्सपेंशन है, जो हर जीव के अंदर परमात्मा रूप में विराजमान है। हर कण में भी है और हर कण के 2 कण के बीच में भी है, मतलब पूरी सृष्टि में वो परमात्मा रूप में एक्सपैंड करते हैं, जिससे हर जीव में हर डेड मैटर में लाइफ आती है, भले कोई भी स्पीशी हो, डजंट मैटर। तो वो जो परमात्मा की फॉर्म है वो ईशोपनिषद की इस बुक के कवर पेज पे है। कैसे परमात्मा दिखते हैं 4 भुजाओं में, शास्त्रों में कैसा दे रखा है, उनके कौन से हाथ में चक्र है, कौन से हाथ में लोटस फ्लावर पद्म है, कौन से हाथ में शंख है और कौन से हाथ में गदा है। ये परमात्मा की ये फॉर्म है, ये देख लो, ये बुक के ऊपर परमात्मा का स्वरूप बता रखा है। अब अज्ञानवश व्यक्ति परमात्मा को क्या क्या रूप में दे देता है, तुम ज्योति हो, तुम प्रकाश हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम हवा हो, स्पेस हो ना। शास्त्र बहुत स्पेसिफिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं परमात्मा का रूप कैसा है। ये है परमात्मा का रूप, 4 भुजाओं वाले विष्णु। तो ये इस बुक के ऊपर फ्रंट पेज पे इसलिए दे रखा है। अभी इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद का ये इंट्रोडक्शन जो है ये है बेसिकली एक लेक्चर उन्होंने दिया वेदों की टीचिंग्स पे, क्योंकि उपनिषद जो है वो श्रुति का पार्ट है। वेद जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, सारे शास्त्र जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, 2 नहीं ज्यादा है वैसे तो। एक है श्रुति शास्त्र और दूसरे है स्मृति शास्त्र। तो श्रुति जो शास्त्र है वो श्रुति शास्त्र है जो वेद और उपनिषद है, जो सृष्टि के समय से
एग्जिस्टेंस में है। श्रुति का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा श्रुति का मीनिंग क्या है? किसी को पता है श्रुति शब्द का मतलब क्या है? जिज्ञासा प्रभु, नहीं, आपकी भावना, फीलिंग नहीं, से रिलेटेड। नहीं, जी बिल्कुल नहीं। hearing and remembering that. किसने बोला ये? सुप्रिया। हाँ, श्रुति का मतलब है जिसको सुना जाए और फिर उसके हिसाब से जीवन जिया जाए और अगली जनरेशन को एज इट इज पास कर दिया जाए। तो वेद और उपनिषद व्यासदेव के कलयुग के प्रारंभ से पहले व्यासदेव ने इनको लिखित रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया है। उससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ हेयरिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, गुरु शिष्य परंपरा में। एक जनरेशन के गुरु से दूसरे शिष्य को, और फिर जब वो शिष्य गुरु बनता था वो अगली जनरेशन को देता था। तो ये है श्रुति शास्त्र। और दूसरा कैटेगरी है जिसमें वेद और उपनिषद आते हैं, 4 वेद और 108 उपनिषद। फिर है स्मृति शास्त्र। स्मृति का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? स्मृति वर्ड का क्या मतलब होता है? हिंट दे देता हूँ, तुम मेरी स्मृति में हो। मदन प्रभु। It's memory, Prabhu. Memory. रिमेम्बरेंस। Yeah. मतलब सेजेस, जो संत लोग थे, जो साधु संत थे, वो इन वेदों के उपनिषदों के जो बड़े टेक्निकल प्रिंसिपल्स थे उनको स्टोरी फॉर्म में भगवान की लीला बताते हुए, भगवान के अवतारों के अपीयरेंसेस को समझाते हुए, वो हिस्ट्री जो पास्ट में बीत चुकी हैं बातें, उनसे रिलेट करते थे। उन रिमेम्बरेंस अपनी जो 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 अलग अलग हिस्टोरिकल घटनाएं हुई हैं उनको यूज करके इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना, इसको स्मृति शास्त्र बोला जाता है। जिसमें सारे पुराण है, 18 पुराण, 18 उप पुराण है, महाभारत है, इतिहास है, रामायण है। अब भगवत गीता जो महाभारत का पार्ट है वो श्रुति है कि स्मृति है? महाभारत स्मृति शास्त्र है, पर भगवत गीता श्रुति है कि स्मृति है? क्योंकि वो महाभारत के अंदर है। बोथ प्रभु जी। कौन बोल रहा है बोथ? निहाली। ओके, और कोई आंसर किसी का? श्रुति का सोर्स क्या है? Hearing. नहीं, आया कहां से रहा है? हियरिंग तो हम कर रहे हैं, बट उसका शुरुआत क्या है, उसका सोर्स क्या है नॉलेज का? श्रुति का सोर्स है भगवान डायरेक्टली, और स्मृति का सोर्स क्या है? जो आचार्य महान सेजेस हैं उनकी स्मृतियां भगवान की लीलाओं को लेके। तो व्यासदेव ने महाभारत तो लिखी और उसमें भगवत गीता भी है, बट भगवत गीता अपने आप में श्रुति है कि स्मृति है? श्रुति है प्रभु, क्योंकि वो भगवान बता रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो श्रुति कैटेगरी में काउंट होएगी, इवन दो स्मृति का पार्ट है। इसलिए निहाली माता जी बोली दोनों है, तो उस सेंस में दोनों मान सकते हैं उसको, बट वो श्रुति का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जिस तरह वेदों की उत्पत्ति डायरेक्ट भगवान से हुई है, भगवत गीता का भी ओरिजिन डायरेक्ट भगवान से है। उसका जो सोर्स है वो डायरेक्ट भगवान से है। बट भगवत गीता को जो जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं या सनातन धर्म में भी जो भगवत गीता के सिद्धांतों को नहीं मानते, वो उसको नीचा दिखाते हैं ये बोल के कि अरे ये तो स्मृति का पार्ट है, इसकी वैल्यू कम है, श्रुति की ज्यादा है। बट श्रुति और स्मृति दोनों उतने ही वैल्यूएबल हैं, विद देयर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। एक श्लोक आता है, श्रुति स्मृति पंचरात्र की पुराणादि विदा
ऐकांतिकी हरेर भक्ते उत्पाताय कल्पते। श्रुति स्मृति और ये जो पंचरात्रिक शास्त्र हैं, इनकी जो विधि के बिना अगर कोई भक्ति करने की कोशिश करे, उत्पाताय कल्पते, वो डिस्ट्रक्शन लेके आएगा सोसाइटी में। तो स्मृति कितनी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो प्रभुपाद का ये इंट्रोडक्शन जो एक लेक्चर है जिसके हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्रभुपाद ने इसको बहुत सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, बड़े मेन पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अगर आप SSR वगैरह जो सीरीज है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी की 7 लेक्चर सीरीज, अगर आप वो सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ उसमें से जो कंटेंट है वो प्रभुपाद के इन लेक्चर्स में से लिया गया है और फिर वो सीरीज बनाई गई है। प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेद क्या है। वेद शब्द जो है उसका लिटरल मीनिंग है नॉलेज। सीधा सीधा वेद शब्द का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। जो भी नॉलेज हम एक्सेप्ट करते हैं वो वेद का पार्ट है। वेरी सिंपल। जो भी नॉलेज रिजल्ट दे, भले वो मटेरियल रिजल्ट दे, हाँ, बट जो भी नॉलेज वर्केबल है, जो रिजल्ट दे, वो वेदों का पार्ट है। क्यों? ये जो ओरिजिनल जो टीचिंग्स है वेदों की, क्योंकि ये भगवान से डायरेक्ट सोर्स से आ रही है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब हम जो बद्ध जीव हैं, हम जो लिविंग एंटिटीज हैं, हमारे में कौन से ऐसे 4 डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम जो भी नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी डिफेक्ट आ जाता है? बताओ क्विकली, हम में कौन से 4 ऐसे डिफेक्ट हैं एज ह्यूमन बीइंग्स? कोई डिफेक्ट ही नहीं हम में, परफेक्ट सारे के सारे। एक मनुष्य में क्या 4 मेन गलतियां होती हैं? क्या 4 मेन डिफेक्ट्स हैं? मैंने 4 बोल के ऐसे हिंट दे दिया कंफ्यूजन आपके आगे कम करने के लिए। रुचि, दूसरा हो गया we commit mistake, हम गलती करते हैं और yes, our senses are imperfect, हमारी इंद्रियां जो हैं वो परफेक्ट नहीं है। ओके, और 2 हो गए। और कोई बताना चाहता है? प्रभु जी, Mute being करो अपना। illusion, हाँ, being in illusion, हम इल्यूजन में रहते हैं। इसकी बड़ी सिंपल एक क्रोनोलॉजी है, एक सीक्वेंस है। आप पहले चारों बता दो, फिर मैं सीक्वेंस में लेके आता हूँ। वो मेमोरी लॉस, ऑलवेज भूल जाते हैं। चीटिंग। हम भूल जाते हैं तो कलयुग की प्रॉब्लम है, मनुष्य की प्रॉब्लम क्या है? lying propensity, cheating, being चीट in करते हैं, illusion and करेक्ट, चीट committing करते हैं। mistakes. हाँ, क्या कह रहे हैं? 4 हैं प्रभु जी, lying propensity, cheating, being in illusion and committing mistakes. नहीं, लाइंग और चीटिंग सेम ही है, क्योंकि चीटिंग, झूठ बोलने का मतलब ये चीटिंग कर रहे हो। तो चौथा हो गया कि हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है। अभी इसीलिए ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये क्लासेस बहुत प्रोडक्टिव रहेंगी। आप सिर्फ मेहनत मत करो ज्यादा, सिर्फ पढ़ के आ जाओ पहले। सिर्फ 15-20 मिनट निकाल के जो हमने अगले क्लास में करना है वो श्लोका और पूरा परपोर्ट तात्पर्य के साथ बस पढ़ के आ जाना। इतना पार्टिसिपेशन होगा ना, ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट भी रहेगा, सीखने को बहुत मिलेगा, मेमोरी में याद भी बहुत कुछ रहेगा। सिर्फ पढ़ के आ जाना, पहले से सिर्फ रीड करके आ जाना। तो 4 बड़े मेन डिफेक्ट्स हैं, हर लिविंग एंटिटी में होते हैं। क्या है वो? सबसे पहला डिफेक्ट क्या है? हमारी सेंसेस जो है वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। कैसे हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है? अभी मैं अपना हाथ मेरे सर के साथ खड़ा, मुझे मेरा हाथ दिख रहा है। अगर मेरे सामने स्क्रीन ना चल रही हो तो मेरी सेंसेस की परफेक्शन क्या है कि एक सर्टेन डिग्री के पीछे मुझे मेरा हाथ दिख ही नहीं रहा। अगर आप एक आवाज को एक सर्टेन डेसिबल से ऊपर या नीचे कर दोगे, मुझे सुनना बंद।
मेरी सेंसेस की उतनी ही क्षमता है। आप अंधेरा कर दोगे तो मुझे मेरा खुद का हाथ नहीं दिखेगा, मेरे आंख के पास मेरी पलक है सबसे क्लोज मेरी आंखों से, मुझे नहीं दिख रही, और कुछ चीज इतनी दूर हो जाती है कि मुझे नहीं दिखती। वही चीज एक आउल को, एक गिद्ध को बड़ी इजीली दिखती है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी सेंसेस की स्ट्रेंथ देखने की क्षमता के माध्यम के कंपैरिजन में मुझसे बहुत ज्यादा है। एक पोलर बियर अगर बर्फ के ऊपर चल रहा है, जो नीचे नदी है एक्चुअली में जो जम गई है, वो कितने फीट नीचे सील अगर तैर रहा है तो उसको भी सूंघ सकता है, बर्फ की परत के नीचे। ये उसकी क्षमता है स्मेल करने की। 1-1.25 किलोमीटर दूर वो एक ह्यूमन को स्मेल कर सकता है, पोलर बियर, या कुछ कुकिंग हो रही हो 1 किलोमीटर दूर, ताकत देखो उसकी। बट हमारी सेंसेस बड़ी लिमिटेड है। प्रॉब्लम क्या है? अब इन लिमिटेड सेंसेस की होने की वजह से हम इल्यूजन में आ जाते हैं। जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं, बहुत धूप का दिन है, और बहुत धूप होने के कारण हमारे को सड़क पे क्या दिखता है? पानी दिखता है। इसको मिराज बोलते हैं। हाँ? मिराज को हिंदी में क्या कहते हैं, पता है किसी को? जब रेगिस्तान में बड़े गर्मी के समय पे हमारे को पानी दिखता है दूर में, कुछ तो उसका वर्ड है, मैं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बट ये इल्यूशन है। एक छोटा बच्चा घर से बाहर जाएगा तो उसको वो लगेगा कि ये आसमान में ये ऑरेंज कलर की चमकती बॉल क्या टंगी हुई है। उसको बताना पड़ता है मम्मी को, ये सूर्य है, ये सूर्य पूरी सृष्टि को प्रकाश दे रहा है, बहुत पावरफुल है, इसी से हीट आ रही है, इसी से लाइट आ रही है। हाँ? उसकी उसकी लिमिटेड सेंसेस इल्यूजन होने के कारण में वो एक सब्जेक्ट मैटर को समझ ही नहीं पाता। अब मैं इतना लिमिटेड हूँ मेरी सेंसेस में, मैं इतना लिमिटेड हूँ मेरे, मैं इल्यूजन भी हो जाता हूँ जल्दी। मैं किस बेसिस पे परफेक्ट नॉलेज दे सकता हूँ किसी को? मैं किस बेसिस पे बताऊं कि इस पूरी सृष्टि में क्या चल रहा है? मुझे मेरे सर के पीछे क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? ये दोनों डिफेक्ट होने के बाद भी हम क्या गलती करते हैं? हम मिस्टेक करते हैं। ये दोनों गलती होने की वजह से हम गलती मिस्टेक कर बैठते हैं। टू एरर इज ह्यूमन। प्रभुपाद इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटी भी, महात्मा गांधी का एग्जांपल देके बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी जैसे लोगों ने भी बहुत गलतियां करी हैं। इतने एक्सपीरियंस होने के बाद, इतनी काउंसलिंग होने के बाद, इतना सब कुछ साथ आसपास उनके रिसोर्सेज होने के बाद भी उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां करी हैं। बड़ी फेमस गलतियां जानते हैं जिसको आज तक हम कोस रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, और भी बड़ी सारी गलतियों की लिस्ट है महात्मा गांधी की करी हुई। और एक बड़ी फेमस गलती प्रभुपाद इस बुक में लिख रहे हैं कि उनके असिस्टेंट्स ने उनको बोला था कि तुम इस मीटिंग में मत जाओ, इंफॉर्मेशन है कि तुम्हें मारने का अटेम्प्ट है। महात्मा गांधी ने क्या मिस्टेक करी? चले गए और गोली मार दी गई उनको। तो वी ऑल कमिट मिस्टेक। चौथा क्या है? हम इतनी गलतियां करने के बाद भी दूसरों को चीट करते हैं कि हमें तो सब पता है, मैं परफेक्ट हूँ, मैं सही हूँ, हाँ, मेरे में तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है मेरा। हम इतनी गलतियां करने के बाद भी दूसरों को चीट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब जिसमें ये 4 मेजर डिफेक्ट्स हों, जिसमें ये 4 प्रकार के बहुत मेजर डिफेक्ट्स हैं, वो क्या परफेक्ट नॉलेज किसी को दे सकता है? इसका लिटरल मीनिंग ये है कि वेद, क्योंकि वो भगवान के से सोर्स्ड है, भगवान द्वारा उसकी उत्पत्ति है, वेदों में किसी भी प्रकार से ये 4 डिफेक्ट नहीं है। वेदों की जो इंफॉर्मेशन वेद शास्त्र में दे रखी है वो अकाट्य है, परफेक्शन में, कोई मिस्टेक नहीं है उसमें। जबकि हम में मिस्टेक्स हैं और भर भर के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब ये क्यों हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन में? ताकि हम आगे पहले श्लोक ऑनवर्ड्स जो भी पढ़े, हमारे को ये बहुत क्लियर रहेगा कि हम किसी के मनोधारणा को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, हम किसी के मन के भावों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं कर रहे,
हम वेद शास्त्र के को समझने पढ़कर और जीवन में उतारने की कोशिश करें जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वो परफेक्शन में है पूरी तरह से। दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ईशोपनिषद के इस प्रॉपर्ट में इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वेदों की जो नॉलेज है, वेदों के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो एक्सियोमेटिक ट्रुथ की तरह उसको मानना चाहिए। अकाट्य प्रिंसिपल है, वो पूर्ण रूप से सत्य होंगे ही होंगे, उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। अब हजारों हजारों साल से इंडिया में एक प्रथा चली आ रही है कि गाय का गोबर पवित्र होता है। एक व्यक्ति अगर किसी चिड़िया के मल को, स्टूल को भी हाथ लगा ले तो उसको स्नान करना पड़ता है भगवान के मंदिर में जाने से पहले, अगर भगवान की पूजा करनी है तो। क्यों? भगवान के विग्रहों के को छुएगा या उसके पास जाएगा। और यही गाय का गोबर से भगवान के मंदिर की सफाई होती है पहले, और फिर भगवान की स्थापना होती है। अब वेदों में ये बात कितने हजार साल से चली आ रही है, और जो लोग इसको करंटली माइथोलॉजिकल व्यू पॉइंट से देखते हैं कि अरे ये तो धारणा है, तुम्हारी अपनी समझ है, वो मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, तुम गाय का मल मूत्र पीने वाला रिलीजन है तुम्हारा, ओके ओके। बट कितनी स्टडी करी गई है गाय के गोबर पे रिसेंटली, एंड दे फाउंड कि ये एक ही ऐसा जानवर का मल है जिसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, एक ही, और किसी जानवर का ऐसा नहीं है स्टूल। अब जैसे ही साइंस कुछ चीज अप्रूव करती है तो हमें भी लगता है हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है। और कितने सौ हजारों साल से गाय के उपले लेके घरों पे थोपे जाते हैं। कैन यू इमेजिन, जो भी घर गाय के गोबर से, जो दीवारें या जमीन में गाय का गोबर मिला के घर बनाया जाता है, वो सर्दी में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा रहता है। मेलबर्न में भी एक डिवोटी का घर ऐसा बनाया उन्होंने फार्म के ऊपर। इंटरेस्टिंग। तो इसलिए पहले समय पे, अभी का जो करंट जमाना चल रहा है उसमें अथॉरिटी किसको माना जाता है? विज्ञान को और वैज्ञानिकों को, साइंस और साइंटिस्ट को। तो हर व्यक्ति, जब भी तुम कोई बात प्रेजेंट करते हो तो हम सामने से क्या बोलते हैं, एटलीस्ट करंट जनरेशन क्या बोलती है? साइंटिफिक प्रूफ दिखा। और जैसे हम बोलते हैं अरे हाँ रिचर्ड डॉकिंस ने बोला है, अच्छा हाँ ये फला फला साइंटिस्ट ने बोला है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो सच ही हो सकती है, वह झूठ हो ही नहीं सकती, अकाट्य है। और हम ये भूल जाते हैं ये माइंडसेट रखते समय कि बॉस, वो साइंटिस्ट, उसकी पूरी टीम, उसकी पूरी हिस्ट्री में जितनी टीम थी, पूरी की पूरी रिसर्च पैनल उसका था, इन सब में चारों डिफेक्ट्स थे, और हम उसको परफेक्ट नॉलेज मानते हैं। इसलिए प्रॉब्लम क्या होती है इन वैज्ञानिकों की थ्योरीज के साथ? जैसे ही कोई अगला ज्यादा समझदार वैज्ञानिक आता है, वो इन थ्योरीज को रिप्लेस कर देता है अपनी थ्योरी देके। बट वैदिक नॉलेज क्या है? एक्सियोमेटिक ट्रूथ। तुम इसको बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि इसमें परफेक्शन है। इसलिए पहले जमाने में क्या लैंग्वेज यूज करी जाती थी? अगर कोई बात बोल रहा है और अपनी अथॉरिटी दिखा रहा है तो लोग क्या बोलते थे? हाँ बोल तो ऐसे रहा है जैसे तेरे शब्द वेद वाक्य है। क्यों? क्योंकि उस समय पब्लिक विज्ञान को इतना सर पे पागलों जैसे नहीं बिठा के बैठी थी इतना अब बिठाया हुआ है। अभी तो विज्ञान तो फिर भी छोड़ो, अभी तो हमारा इतना बुरा हाल हो गया है कि हम जीवन के पर्पस से जुड़ी बातें, जीवन की कोर रिलेशनशिप से जुड़ी बातें, जीवन के पर्पस से जुड़ी बातें किससे सीखते हैं? स्पोर्ट्स स्टार से और बॉलीवुड से। ये बुरा हाल है। जो एंटरटेन कर रहे हैं सिर्फ, हाँ, जो सिर्फ एंटरटेनर्स हैं, वो हमारे को बताते हैं जीवन कैसे जीना है। उनके दिखाए हुए कपड़े हम पहनते हैं, उन्होंने छोटे कपड़े पहने तो हमें भी वो पसंद, उन्होंने मसल्स बॉडी बना के घूमे वो हमें पसंद, जो जीवन शैली उनकी चल रही है वो हमें पसंद। आप हैरान हो जाओगे, मैं वेस्टर्न लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ। कई इंडियंस ऐसे हैं जो बॉलीवुड मूवीज से इन्फ्लुएंस होके
They don't mind swapping their partners with their friends. कहाँ से गुरु हो? कौन गुरु है? देखो, साइंटिस्ट तक भी कोई गुरु नहीं है। क्या लाइफस्टाइल क्या है? पूरा का पूरा पार्टी कल्चर केवल और केवल बॉलीवुड से आ रहा है। पूरा का पूरा पार्टी कल्चर कौन प्रमोट कर रहा है इसको? कौन इसकी थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में डाल रहा है? सोच के देखो जरा, कहाँ से आया ये? शादी कैसी होती थी पहले? ऑर्केस्ट्रा होता था, परफॉर्मेंसेज होती थी, गाने वाने चलो चलते थे, स्टेज परफॉर्मेंस होती थी। बचपन में अगर आप लोगों को शादियां याद हो तो फिर ये डिस्को कल्चर हर शादी में आने लगा, डीजे बजने लगे। हाँ? जूथा चुपाई बॉलीवुड से। हाँ, मेहंदी में ये कॉकटेल पार्टी ना, हैंड्स पार्टी बोलते हैं। लड़कियां जाती हैं और फिर बॉयज का अपना पार्टी। शादी से पहले लड़के लड़के जाएंगे घूमने, उनका अपना पार्टी होगा। कहाँ से आ रहे हैं सब? हॉलीवुड से, बॉलीवुड से हम जितने मूर्ख उसमें बह जाते हैं, हम बह जाते हैं। It's going down and down and down. विराट कोहली ने दाढ़ी रखी है तो सारे लड़कों को दाढ़ी रखनी है। अब वो वृंदावन जा रहा है तो सारे लड़के जाएंगे वृंदावन। होपफुली इफेक्ट तो पड़ रहा है, कुछ लोग जा भी रहे हैं। बट हाउ अनफॉर्चुनेट इज दैट? स्तर देखो कितनी स्पीड से गिरता गिरता जा रहा है, कितनी स्पीड से स्तर गिर रहा है। One has to be very careful। हमारे नॉलेज का सोर्स क्या है, हमारे जीवन शैली का सोर्स क्या है, हमारे कल्चर जो वैल्यूज है उसका सोर्स क्या है। इसलिए श्रुति जो शास्त्र हैं उनको, वो हम पहले जैसे मैं बता रहा था, वो स्क्रिप्चर्स हैं जिसको सुना जाता है, जिन शास्त्रों को सुना जाता है। अब हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन, प्रभुपाद एग्जांपल देके बता रहे हैं इसमें, हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक बच्चा कहां से ग्रैब करता है? अपने पिता के रिलेटेड, अपनी माता से। अब एक व्यक्ति को अगर कोई इंफॉर्मेशन सीखनी है, ये पहचाननी है, जाननी है, तो उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। कोई भी नॉलेज सीखने के लिए 3 तरीके होते हैं। आगे में इसमें बताया गया। कोई गेस करना चाहता है वो क्या 3 तरीके हैं? कोई भी चीज के बारे में नॉलेज जानने के लिए 3 तरीके हैं। 3 से आगे कोई चौथा तरीका नहीं है, 3 तरीके हैं। कोई भी चीज के बारे में, मटेरियल हो, स्पिरिचुअल हो, कोर्स रिलेटेड हो, आपके करियर रिलेटेड, कुछ भी हो, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कुछ भी हो, 3 तरीके हैं। हरे कृष्णा। वो 2 याद है, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण। ओके, गुड। और तीसरा है अनुमान प्रमाण। तो हम तीनों को क्विकली डिस्कस करेंगे क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम ये खुद देखेंगे हमारी लाइफ में कि हम किस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं, और वेद उसकी वैल्यू क्या है और उसकी डेप्थ कितनी है और वो किस कैटेगरी में आता है। तो पहला तरीका है कोई भी नॉलेज को जानने का, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मीन्स, अक्ष मीन्स आईज या सेंसेस को भी अक्ष बोला जाता है, वैसे आईज होते हैं अक्ष का मतलब। प्रत्यक्ष मतलब जो मेरे को मेरी इंद्रियों द्वारा अनुभूति हो रही है वो ही मेरे लिए सत्य है। जो मुझे मेरी सेंसेस से दिख रहा है वही मेरे लिए सत्य है। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर में एक कमरे के अंदर एक भक्त बैठे थे, माला कर रहे थे, और बाहर हस्बैंड वाइफ 2 खड़े थे, और अचानक से वो जोर जोर से आपस में गुस्से में बातें करने लगे, और बड़े गुस्से में आपस में बातें कर रहे हैं और ताने मार रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, तूने ये गलती करी, तेरी वजह से मेरे साथ ये वो, मैंने शादी क्यों करी तेरे से, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, और वो ये सुनता रहा और वो लोग वहां से चले गए थोड़ी देर में। अब ये व्यक्ति ने क्या नॉलेज, इसने अपने कानों से सुना खुद पति पत्नी को लड़ते हुए, और एक दूसरे की कैसे टांग खींच रहे हैं, कितना एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं।
अब ये बात धीरे धीरे उसने बतानी शुरू करी दूसरे भक्तों को कि ऐसे ऐसे हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई है, हस्बैंड वाइफ के बीच में तो प्रॉब्लम चल रही है। ये फैलती 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 इतनी फैल गई बात कम्युनिटी में कि सबको लगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है। तो सीनियर डिवोटी थे उनके पास कि हम तुम्हारी को मदद कर सकते हैं अगर तुम हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है। बोले कोई प्रॉब्लम ही नहीं हमारे बीच में, तो आपको किसने कहा? चेन वापस देख ली तो ये भक्त का है। बोले तुमने कब सुना? बोले मैं रूम में बैठा था और तुम इतना आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को फालतू बोल रहे थे। अब उसने सही सुना है, हाँ, प्रत्यक्ष, एकदम प्रत्यक्ष उसके सामने उसने सुना है पति पत्नी को बदतमीजी से बात करते हुए। तो बोले ओ प्रभु आपको गलती लग गई, हमने एक फेस्टिवल में ड्रामा करना है और उसके डायलॉग्स हम आपस में बोल रहे थे जहां पे हम एक मटेरियलिस्टिक बहुत ही सेल्फिश हस्बैंड वाइफ का रोल कर रहे हैं, राइट? तो ये कितनी प्रॉब्लम है। जो मैंने सेंसेस से परसीव किया मेरे लिए वही सत्य है। तो फिर बच्चे को जब सूर्य एक ऑरेंज चमकती बॉल दिख रही है तो उसको सत्य मान ले क्या? नहीं, मान ही नहीं सकते। हाँ? तो मेरे को जो मेरी इंद्रियों से परसीव हो रहा है वो सत्य नहीं हो सकता। 5 अंधे लोगों को हाथी के पास भेज दिया तो किसी ने उसका बॉडी का एरिया जो पेट वाला एरिया टच करा तो बोला हाथी कौन होता है? दीवार जैसा होता है। किसी ने उसकी टांग टच करी, बोले हाथी कैसा होता है? पेड़ जैसा होता है। किसी ने कान टच करे, बोले हाथी क्या होता है? बोले पंखे जैसा होता है। अब जो जैसा जैसा सेंसेस से परसीव कर रहा है वो वैसा हाथी दिखा रहा है, बट हाथी तो क्या है हमें पता है ना पूर्ण रूप से हाथी क्या है। तो जो भी हम सेंसेस से परसीव करते हैं जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो, नॉट नेसेसरी, बिल्कुल जरूरी नहीं है वो सत्य हो। तो ये प्रॉब्लम है प्रत्यक्ष प्रमाण की। क्या प्रॉब्लम है? कि हर चीज जो मैं मेरी इंद्रियों से परसीव कर रहा हूं जरूरी नहीं है वो सत्य हो। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण, अनुमान मतलब अनुमान शब्द से आप समझ रहे हो, अनुमान लगाना, स्पेकुलेट करना। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, इसका बड़ा क्लासिक एग्जांपल है डार्विन। डार्विन की थ्योरी, वो खुद भी अपने स्टडी को, अपने वर्क को डार्विनियन थ्योरी करके प्रेजेंट करता है। हम इतने ना समझ हैं, उसको रियलिटी मान ली कि हाँ हम बंदर से आए हैं। अच्छा, बाद में हमें पता चला बंदर नहीं मछली से आए। मछली जब धीरे 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 जमीन पे आने लगी तो उसके पैर आने लग गए, फिर उसके 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 जो स्विमिंग विंग्स थे, विंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं मछली के उसको, जो भी होता है, वो कम होने लग गए। फिर उसके हाथ भी आ गए। फिर वो धीरे 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 चलते 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 चिंपैंजी बना और फिर हम होमोसेपियंस बाद में आ गए उसमें से निकल के। हम बंदर से आए हैं। व्हाट कॉन्सेप्ट, यू नो। वो खुद बंदा थ्योरी बोल रहा है और ये थ्योरी ही है। क्यों थ्योरी है ये? क्योंकि अभी भी कोई ऐसे सबूत नहीं है, सैंपल्स नहीं है जो वो स्पीशीज हो जो अभी भी बंदर से ह्यूमन में चेंज हो रही है। ऐसा तो नहीं हुआ कि एक बार ही चेंज हो गए उसके बाद ये प्रोसेस बंद हो गया जी। अभी डार्विन थ्योरी एक ही बारी काम करी थी जी। जैसे तो इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। अभी जो करंट कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे डिफेक्ट्स ऑलरेडी इसमें निकाले हैं, बट रिप्लेस कैसे करें इसको? कुछ बेटर है ही नहीं और इतना मेन स्ट्रीम फॉलो हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जिसमें अनुमान लगाया जाता है। अभी जो माता का एग्जाम्पल ले रहे थे कि वेद माता की तरह है, क्यों? कि अगर एक बच्चे को जानना है कि मेरे पिता कौन है तो या तो वो प्रत्यक्ष से प्रमाण लगाएगा देख के कि कौन मेरे को मेरे पिता जैसा लग रहा है। अब कितने आदमी देखे इस सृष्टि में जिससे अंदाजा लगाए कि मेरे पिता जैसा कौन दिख रहा है, हाँ? या ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? अगर उसको सेंसेस से परसीव करके जानना है या अनुमान लगाना है कि ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये पतला है, मैच करे शक्ल, या फिर डीएनए टेस्टिंग करे। अब कितने सैंपल ले और कितनों कितनों के सैंपल ले डीएनए टेस्टिंग करने, और जिससे उसको रिजल्ट पता चले कि अच्छा ये मेरे पिताजी है। इसलिए सबसे सुखद तरीका उस बच्चे के लिए क्या है
माँ से जाके सीधा सीधा पूछे मम्मी मेरा पिता कौन है, और इस सब्जेक्ट मैटर पे कि तुम्हारा पिता कौन है, माँ से बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं हो सकता कि तुम्हारा पिता कौन है। ये बीज मेरे गर्भ में कहां से आया, माँ से ज्यादा किसी को नहीं पता होगा। बट नहीं, हम एक्स्ट्रा समझदार हैं, हम सिंपल प्रोसेस फॉलो ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम प्रत्यक्ष देखेंगे, हम अनुमान लगाएंगे और खुद से जानेंगे। इसलिए जो तीसरा प्रोसेस है कोई भी नॉलेज को गेन करने का, जिसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। शब्द मतलब जस्ट गो एंड हेयर फ्रॉम द अथॉरिटीज, जो अथॉरिटी है उनसे चुपचाप जाके सीख लो। नहीं, वो नहीं करना। हम अथॉरिटी से जाके नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्टबन है, जिद्दी हैं, अहंकारी हैं। इसलिए एक विनम्र व्यक्ति, एक हम्बल व्यक्ति ही स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर सकता है, जिसमें सीखने का भाव हो और ये मान ले कि मुझे नहीं पता, मैं गुरुजनों से, बड़ों से, जो इस सब्जेक्ट मैटर पे अथॉरिटी है उनसे सीखना चाहता हूँ। वो ये व्यक्ति भूल जाता है कि बॉस तूने ABCD भी सीखने के लिए अथॉरिटी को अप्रोच किया था, तूने घर में सिपर में पानी डाल के उसको सिप कैसे करना होता है एक बच्चे को, वो भी इसको अथॉरिटी ने सिखाया था। और यही व्यक्ति परम सत्य भगवान की खोज में अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर निकलता है खोजने के लिए। यही व्यक्ति, अहंकार की हद देखो, मिसफॉर्चून की हद देखो कितनी है। इसलिए जो वेद है वो शब्द प्रमाण है। यू डायरेक्टली हेयर फ्रॉम द अथॉरिटी, सीधा सीधा भगवान जो स्वयं उसके सोर्स है वो अथॉरिटी है इस सब्जेक्ट मैटर पे। इसीलिए वेदों की इंपॉर्टेंस क्या है कि उसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण से हुई है, और क्योंकि वो भगवान से उसकी उत्पत्ति हुई है उसमें मिस्टेक की गुंजाइश है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ये बड़े महान महान ऋषियों ने अप्रूव किया है। दो स्कूल ऑफ थॉट है इंडिया में, एक है मायावाद और एक है पर्सनलिस्ट, जो भगवान के साकारवादी हैं, जो भगवान का स्वरूप को मानते हैं, और एक है मायावाद जो बोलते हैं कि भगवान निराकार है। दोनों के अथॉरिटीज ने श्री कृष्ण को, भगवान नारायण को सुप्रीम पर्सनालिटी घोषित किया है। शंकराचार्य ने जब अपनी भगवत गीता के कमेंट्री में क्लियर लिख रहे हैं कि नारायण पर व्यक्ता, नारायण जो है वो इस भौतिक संसार से परे की वस्तु है, नारायण इस भौतिक संसार के कैटेगरी में नहीं आते। और ये जो नारायण है, ये ही नारायण श्री कृष्ण है। और फिर शंकराचार्य क्या लिख रहे हैं अपनी कमेंट्री में, ये कौन कृष्ण है? जो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। ये कंफ्यूजन न रहे किसी के मन में। और वैष्णव आचार्य तो बहुत सारे महान वैष्णव आचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी मध्वाचार्य, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने श्री कृष्ण को परम भगवान घोषित किया है। इस बेसिस पे हम कृष्ण की भगवत गीता को हाईएस्ट अथॉरिटी के लेवल पे देखते हैं और उसके हिसाब से जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। और जो प्रभुपाद की भगवत गीता, इसीलिए उन्होंने नाम भी एज इट इज रखा, जैसी कृष्ण ने बोली और चाही वैसे ही प्रेजेंट करी गई है, कोई ह्यूमन इंटरप्रिटेशन नहीं करी गई। तो दो प्रकार से एक व्यक्ति अप्रोच करता है इस नॉलेज को। एक है आरोह पंथा, एक है अवरोह पंथा। एक है असेंडिंग प्रोसेस, दूसरा है डिसेंडिंग प्रोसेस। असेंडिंग मतलब मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं खोज में निकलूंगा परम सत्य की, और मैं खोजता परम सत्य को प्राप्त करूंगा। ऊपर जाना, मैं अपनी बुरी स्थिति में चारों डिफेक्ट्स के साथ बुरे हाल में खड़ा हूं और मैं उस परम सत्य को जो पूर्ण रूप से चिन्मय है, ट्रांसेंडेंटल है, बियॉन्ड मटेरियल मोड्स है, प्रकृति के गुणों से परे हैं, मैं उनको खोजता निकलूंगा। हमारा प्रोसेस इसलिए असेंडिंग प्रोसेस नहीं, हमारा प्रोसेस है डिसेंडिंग।
हम भगवान द्वारा जो नॉलेज गुरु से शिष्य, शिष्य से अगर उसके शिष्य से उसके शिष्य पे आ रही है, जो ऊपर से नीचे भगवान ने परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में नॉलेज दी है, हम उसको स्वीकार करते हैं, तो वो होता है शब्द प्रमाण। और असेंडिंग प्रोसेस क्या है? वो है अनुमान या प्रत्यक्ष प्रमाण। तो एक जीव कृपया अपना समय ना व्यर्थ करे अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण पे, वो शब्द प्रमाण सीधा अथॉरिटी से सुने कि परम सत्य क्या है, उनको प्राप्त करने की विधि क्या है। इसलिए ब्रह्मा जी बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट बोलते हैं ब्रह्म संहिता में। वो बोलते हैं कि तुम एक ऐसे विमान पे बैठो और उस विमान की स्पीड कितनी होनी चाहिए? तुम्हारे मन जितनी। मन की स्पीड क्या है? अगर कोई मेलबर्न में बैठा है, सपोज कोई अमृतसर से मेलबर्न में बैठा है, उसका मन करा जाके अमृतसर के कुलचे खा के आऊं, तो वो जाएगा, क्लास के बीच में ही जाएगा, अमृतसर के कुलचे रेडी पे खा के वापस आ जाएगा। माइंड में इतनी स्पीड है माइंड की, और 1 मिनट भी नहीं बीतेगा उसमें। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अगर कोई इस मन की गति से चलने वाले विमान पे बैठे और हजारों हजारों साल तक चलता रहे इस गति से, इस गति से चलता रहे, तब भी वो इस कंक्लूजन पे नहीं आएगा कि परम सत्य कौन है। इतना कठिन है भगवान की प्राप्ति, भगवान को समझना। इसलिए विनम्रता के कारण ही व्यक्ति प्रगति कर सकता है आध्यात्मिक पथ पे, क्योंकि विनम्र होके ही वो अथॉरिटी को सुनेगा कि बॉस करना कैसे है। हाँ? इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं इट इज मस्ट, इट इज कंपल्सरी, ये बहुत नेसेसरी है, अनिवार्य है कि हम एक प्रमाणिक, शब्द समझना प्लीज, प्रमाणिक बोनाफाइड ऑथोराइज्ड गुरु को अप्रोच करें, ना कि किसी गुरु को अप्रोच करें क्योंकि ये फैशन है या ट्रेडिशन है। नहीं, हम एक ऑथोराइज्ड प्रमाणिक गुरु को अप्रोच करना इसलिए मस्ट है, जिनसे हम ये राइट मैसेज सुन सकें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों को समझना। इसलिए व्यासदेव ने 5000 साल पहले इन सब वेदों को लिखित रूप में प्रेजेंट किया, ताकि ये इंफॉर्मेशन लॉस्ट ना हो, इसमें ह्यूमन इंटरप्रिटेशंस ना आए, इसमें कंटामिनेशन ना आए, पॉलिटिक्स ना घुसे, कुछ भी ना हो। अब देखो, जैसे क्रिश्चियनिटी का एक एग्जांपल हो, बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज हुई कि जब भी कोई राजा आया और उसके पास अथॉरिटी थी बाइबल में चेंजेस करने की, इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है क्रिश्चियनिटी। कैन इमेजिन? ऐसे थोड़ा ना कोई भी आके चेंज कर देगा। एक बड़े फेमस गुरु हैं वेस्ट में, जाके उन्होंने बहुत धमाल करी थी, कई कंट्रीज ने उनको बैन भी कर दिया था। बहुत फॉलोअर्स उनके शुरू शुरू में हो गए थे, बाद में धीरे 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 लोगों को पता चलना शुरू हुआ। अभी भी कुछ लोग सुनते रहते हैं उनको, गुड स्पीकर बट फुल स्पेकुलेशन, फुल अनुमान प्रमाण, स्पेकुलेशन अपने हिसाब से। तो एक बार वो क्लास दे रहे थे और किसी ने, उनके शिष्य ने बोला कि गुरुजी आप जो बात बोल रहे हो वो वेद और पुराण से तो मैच ही नहीं कर रही, पूरी उल्टी है। उनका आंसर पता क्या था? रिकॉर्डेड है ये, वेद और पुराण भी तो किसी ने लिखे हैं, तुम मुझे ला दो वेद पुराण में चेंज कर देता। समझ रहे? तो बहुत बड़ा तबका है अध्यात्म के पथ पे जो इनकरेज ही नहीं करता अपनी ऑडियंस को कि वो स्क्रिप्चर्स को अथॉरिटी माने, क्योंकि स्क्रिप्चर्स को अथॉरिटी मनवाते ही उनकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो वो ट्रेन ही ऐसे करते हैं अपने शिष्यों को कि वो शास्त्र को अथॉरिटी माने ही नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, वो इंकरेज करते हैं ना, यू शुड बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। अरे इंडिपेंडेंट थॉटफुल होने के कारण तो हम इस कचरे में हैं, अब बाहर निकलना चाहते हैं। और फिर यही व्यक्ति बोलता है कि नो नो, तुम्हें किसी अथॉरिटी को सुनने की जरूरत नहीं है,
क्या बोल रहे हो? तुम्हें किसी अथॉरिटी को सुनने की जरूरत नहीं है। मतलब पहले तो फिर तुम्हें भी ना सुने। तुम भी तुम्हारे को कुछ ना करने को ही बोल रहे हो, तो तुम्हें भी ना सुने एज अथॉरिटी। कितना हिपोक्रिटिकल, कितना दोगली स्टेटमेंट है ये। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। भगवान ने 5000 साल पहले ये सारे वेद व्यास देव के रूप में, सारे वेद लिखित रूप में दिए, जिसमें ऋग साम अथर्व यजुर्वेद थे। और सबको अपने, उन्होंने शिष्यों को ईच वेद का, इंडिविजुअल वेद का एक इंचार्ज बनाया। और फिर व्यासदेव ने देखा कि नहीं, हर व्यक्ति ये वेदों की जो बड़ी क्रिप्टिक कोडेड भाषा है इसको नहीं समझ पाएगा। हाँ, तो इसलिए उन्होंने इन वैदिक स्क्रिप्चर्स को इजीली एक्सेस करने, समझने, निजी जीवन में प्रैक्टिकली समझने के लिए महाभारत और बाकी पुराण दिए, कि हम एक्चुअली इसको अपनी लाइफ में कैसे समझ सकें। उन्होंने ये पुराण दिए। व्यासदेव ने खुद पर्सनली अपने गुरु नारद मुनि की इंस्ट्रक्शंस पे, जब उन्होंने सारे के सारे शास्त्रों को कंपाइल कर लिया, सब शास्त्रों को कंपाइल कर लिया, तो उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा। वेदांत सूत्र मतलब वेदों का अंत, सारे वेदों का जो निचोड़, वेद अंत, उसको सूत्र फॉर्म में लिखा। और फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तब भागवत में इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आती है। तब नारद मुनि ने उनको बोला कि तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि तुमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। तुमने सब देवी देवताओं की वर्शिप एक्सप्लेन कर दी, भगवान की वर्शिप एक्सप्लेन कर दी, सब मिक्स, ये वो सब तुमने बता दिया। हाँ, कैसे धर्म में तरक्की करनी है, अर्थ में तरक्की करनी है, काम में तरक्की करनी है, मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, तुमने सब बता दिया। बट तुम सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हो क्योंकि अभी तक तुमने परम भगवान को एक्सक्लूसिवली, बिना किसी मोटिवेशन, बिना किसी कंटामिनेशन के शुद्ध रूप में ग्लोरीफाई नहीं किया। शुद्ध रूप में ग्लोरीफाई नहीं किया। इसलिए अब तुम श्रीमद् भागवतम की रचना करो, इसमें कोई और मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ना धर्म की, ना अर्थ की, ना काम की, ना मोक्ष की। कोई देवता वर्शिप नहीं, कोई लेफ्ट राइट नहीं जाना, डायरेक्ट परम भगवान से रिश्ता कैसे स्थापित करना है, प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि भगवान भगवद गीता में खुद बोल रहे हैं, वेदांतकृत वेदविद एव चाहम, वेदों में जानने के लिए मैं ही हूँ। वेदों का जो सोर्स है मैं हूँ, वेदों में जानने लायक चीज भी मैं हूँ। वेदांतकृत वेदविद, वेदविद मतलब मैं वेदों का जानने वाला हूँ। वेदों की रचना मैंने की है, और वेदों में खोजना किसको है? मुझे। भगवद गीता का श्लोक है ये। इसलिए डायरेक्टली तुम उस परम भगवान को इस समय ग्लोरीफाई करो। तो फिर प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि हमारे पास वैष्णव भक्तों के पास भी अपनी कमेंट्रीज हैं। गोविंद भाष्य है बलदेव विद्याभूषण की, रामानुजाचार्य के पास अपनी कमेंट्री, माधवाचार्य के पास भी है। सिर्फ शंकराचार्य, जिनको बहुत महान दर्जा दिया गया है, एज इफ वो हिंदुइज्म के फ्लैग बेरर है, ऐसा नहीं है। सिर्फ शंकराचार्य की अपनी कमेंट्रीज नहीं है सिर्फ, बाकी बहुत महान संतों की भी अपनी अपनी कमेंट्रीज हैं। बट फर्क सिर्फ ये है कि क्योंकि वैष्णव ग्रुप्स ने पहली वेदांत कमेंट्री नहीं दी थी, इसलिए नेचुरली शंकराचार्य की कमेंट्री को हाईएस्ट दर्जा मिलता है, क्योंकि उन्होंने पहले दी थी अपनी वेदांत पे कमेंट्री, वेदों पे बेसिकली। तो बेसिकली ये ईशोपनिषद उस वेद का पार्ट है जिसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना होने के कारण इसको सीरियसली समझने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल लास्ट का एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज दैट फ्रॉम whom everything emanates। एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है? विनीत प्रभु आप आ गए हो?
Vinit Prabhu, you're there? Anyways, the absolute truth is that from whom everything emanates. This is the summary. बट ये भागवतम में एक्सप्लेन में करा हुआ डिटेल में। एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है? परम सत्य कौन है? जिससे हर चीज की उत्पत्ति होती है, हर चीज की उत्पत्ति होती है। वो एब्सोल्यूट ट्रूथ की परिभाषा उसी को सिर्फ मिल सकती है, और कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ की कैटेगरी में नहीं आ सकता। तो इसमें लास्ट में लिखा है द एब्सोल्यूट ट्रूथ मस्ट बी कॉन्शियसनेस। He is self-effulgent. So we develop our consciousness and knowledge by receiving knowledge from others. But for him, it is said that he is self-effulgent. The whole summary of Vedic knowledge is the Vedanta Sutra, and the Vedanta Sutra is explained by the writer himself in Srimad Bhagavatam. We finally request those who are actually after Vedic knowledge to try to understand the explanation of all Vedic knowledge from Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. अब ये बेसिकली प्रभुपाद कंक्लूड कर रहे थे अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो उन्होंने 1969 में दिया था, जिसको इस बुक के आगे प्रिंट किया, क्योंकि वो वैदिक नॉलेज की ऑथेंटिसिटी को एक्सप्लेन कर रहे थे। लंदन में ये प्रभुपाद ने 1969 में लेक्चर दिया था कि जिसको भी परम सत्य में इंटरेस्ट है, जो ऑफ कोर्स आप सबको है, तभी आप क्लास में आए हो, प्लीज भागवतम को, श्रीमद् भागवतम को और भगवद गीता को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वेदांत सूत्र का ये लास्ट वर्क है व्यासदेव का। व्यासदेव ने इसके बाद और कोई ग्रंथ नहीं लिखा, और उनकी फाइनल रियलाइजेशन थी भागवतम में। तो वेदों के ईशोपनिषद के हम 18 श्लोक करेंगे। अगली क्लास से हम पहला श्लोक ऑनवर्ड शुरू करेंगे। आज इंट्रोडक्शन हमने समरी पढ़ा है, और हम देखेंगे किस तरह प्रभुपाद इसको भागवतम और भगवद गीता की लाइट में एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट श्लोक आप पढ़ के आना। श्लोक से पहले प्रभु जी एक और श्लोक है ईश्वर स्तुति के नाम से। आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। प्रभु जी श्लोक से पहले एक और श्लोक है ईश्वर वो स्तुति इन्वोकेशन मंत्र है, वो तो वो पूरी ईशोपनिषद का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है। श्लोक नंबर 1 से नहीं पढ़ना, थैंक यू, आपने वो बोला। इन्वोकेशन मंत्र से पढ़ना है, जो पहला ओम पूर्णमद पूर्णमिदम। उसमें एब्सोल्यूट ट्रूथ की परिभाषा बहुत डिटेल में दे रखी है ईशोपनिषद में। ये बहुत फेमस मंत्र है, इसको बहुत यज्ञों से पहले जाप किया जाता है। अगर किसी ने कभी अटेंड करे हो तो उनको ये सुन पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि मैंने कहीं ना कहीं सुना है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान की कंप्लीटनेस को एक्सप्लेन किया गया इसमें, और फिर ईशोपनिषद आगे शुरू हो जाएगी मंत्र 1 से। कोई क्वेश्चन है किसी का? और वी फिनिश। ठीक है, ग्रंथराज श्री ईशोपनिषद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्लीज पढ़ के आना। Hare Krishna Prabhu. कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।